11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले लाल परेड मैदान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। वन मेले में इस बार अरोमा थेरेपी का सुकून, लगभग 350 इंस्टॉल जड़ी बूटी के साथ वैद्यराज की सलाह मुफ्त मिल रही है। वन मेले में इस बार डायनासोर का 11 फीट ऊंचा 6 करोड़ साल पुराने अंडे भी आकर्षण का केंद्र होंगे। लाल परेड मैदान में 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस बार मेले में प्रवेश के लिए 2 गेट लगाए गए हैं। साथ ही महिला थाने के सामने सत्कार गेट और जहांगीराबाद के प्रबंधक गेट से आवास योजना दोनों ही जगह से एंट्री दी जा रही है। इस बार मेले में मुख्य गेट पर पहली बार खुशबूनुमा विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के फूल भी लगाए गए हैं। आने वाले जितने भी आगंतुक हैं उन्हें एक मनमोहक खुशबू के साथ अरोमा थेरेपी का अनुभव भी मिलेगा। वन मेले में 11 फीट ऊंची और 22 फीट लंबी भारतीय डायनासोर की मूर्ति कला भी रखी गई है, जो टूरिज्म द्वारा तैयार कर मूर्ति कला के सामने 8 और 9 किलो वजाइना शोर के होलसेल एंड और फोन सेल योग हड्डियां भी प्रदर्शित की जा रही हैं। साथ ही विश्व की सबसे बड़ी टाइगर स्टैचू भी दर्शकों को लुभा रही है। मेले में इस बार फूड जोन में पारंपरिक खास व्यंजन की भरमार भी देखी गई। का जोन में मूंग के हर्बल पकौड़े और महाराष्ट्र की पूरन पोली, मक्का ज्वार रोटी, चने की भाजी, दाल बनिया, बेराई पुरी, कोदों की खीर, भोपाल की मशहूर चाय, अलीराजपुर का पारंपरिक दाल बनिया और प्रदेश से आए पारंपरिक व्यंजन आकर्षण का केंद्र और स्वाद दे रहा है। साथ ही यहाँ पर अरोमा थेरेपी, प्राकृतिक फूलों पौधों की खुशबू से मन में तनाव और चिंता कम होती है और वातावरण सकारात्मक भी बनता है। पार्किंग निःशुल्क और विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी उपलब्ध हैं। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के लाल परेड ग्राउंड में हूँ। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया है। वन मेला यहाँ पर हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज इस साल भी वन मेला जिस हिसाब से यहाँ पर लगाया गया है, मैं जानना चाहता हूँ मैडम क्या क्या फैसिलिटी मेले के अंदर यहाँ पर आज अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 से 23 तक है, तो अभी भी कुछ समय है, सब आ सकते हैं देखने के लिए। और भव्य आयोजन है और इसमें विंध्य हर्बल्स का हमारा बड़ा ही अच्छा स्टॉल है और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है और बहुत ही क्वालिटी मटेरियल है, तो आकर ज़रूर देखें। और बाकी बच्चों के लिए भी किड्स जोन से लेकर डायनासोर का मॉडल और सब देखने के लिए है। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत दिल से चूज़ करके हम लेके आए हैं। और इसके अलावा वैद्यों का निःशुल्क परामर्श शुरू हो गया है। करीबन 100 वैद्य और डॉक्टर्स मिलके आपको जो ओपीडी का हमने चरक शुश्रूषता का स्टॉल बनाया है, वहाँ पे चरक शुश्रुत उनके स्टॉल पे आपको परामर्श मिलेगा। और इसके अलावा बहुत सी जड़ी बूटियों के उत्पाद और बहुत से हेल्थ प्रोडक्ट्स, बहुत से कॉस्मेटिक्स वाले प्रोडक्ट्स और लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस जिसमें बुद्धनी के खिलौने भी हैं जो बहुत पॉपुलर दिख रहे हैं बच्चों के लिए। और सबई घास से कैसे रस्सी बनाए और उसका सबई घास के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स ये सब दिख रहे हैं वहाँ पे। टोकनियाँ और सब जो ग्रामीण अंचल की चीज़ें हैं वो तो हैं ही, पर वो एक ट्विस्ट के साथ है। कॉस्मेटिक जो है वो आयुर्वेदिक है या फिर ये इस तरह बना है? सभी कुछ जो भी यहाँ पर अभी इस बार मेले में लाया है वो कहीं ना कहीं जंगल के उत्पादों से, जंगल की ही चीज़ों से, जड़ी बूटियों से निर्मित है। मैडम वेदों का पूरा 8 दिन तक ये फ्री रहेगा या फिर? जी, जो परामर्श है वो फ्री रहेगा और बड़ी दूर दूर से वैद्य लोग चल के आए हैं और इनके साथ हमारी भी बात होगी। हमारा वहाँ पे बहुत सबके लिए ध्यान रखा है, अगर किसी को व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी सुविधा है। और अगर ये मौका मिला है भोपाल की जनता को तो मेरा आग्रह है कि अगर वो आते हैं तो निश्चय ही उसका लाभ होगा। और जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है ये भी डिस्प्ले पे है। बाकी और 14 डिपार्टमेंट्स आए हुए हैं जिनके स्टॉल्स हैं और जो प्रदर्शनी जिन्होंने लगाई है, तो बच्चों के लिए, यूथ के लिए, सबके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है समझने के लिए, जानने के लिए। और मेरी उम्मीद है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बहुआयामी कार्यशैली है, जो कार्य हैं यहाँ पर ग्रामीण अंचलों से आए हुए हमारे बंधन केंद्रों के सदस्य, उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद, हमारी जिला यूनियनों के अंदर निर्मित उत्पाद, ये सब आकर देखेंगे तो डेफिनेटली उनका भी उत्साहवर्धन होगा। और उनसे अगर आप कुछ खरीदते हैं या लेते हैं तो उनसे उनकी
जो जीवन यापन करने की तरीके हैं उनमें इजाफा होगा। तो मेले में तो हमने तो अपने दिल से, और फूड जोन में भी कम से कम 26 स्टॉल हैं। जो भी आप सोच सकते हो उसमें फूड जोन में ऑर्गेनिक रूप से सब चीज़ें हैं और बहुत टेस्ट से लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा। तो इस तरह देख सकते हो कि हर साल और इस साल उससे भी ज़्यादा कई फैसिलिटी ये लालपरेड ग्राउंड के अंदर वन मेले के अंदर दी गई हैंगी। और जिस हिसाब से फूड जोन को देखा जा सकता है कि हर वैरायटी, हर क्वालिटी की चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। जहाँ सवाल बात आता है कि आयुर्वेदिक दवाओं को, जंगल जड़ी बूटी को लेकर, तो वन विभाग ने जिस हिसाब से यहाँ पर मेले के अंदर आयोजन किया, जड़ी बूटियों का, वेदों का व्यवस्था करी है, ये बड़ी सौभाग्य वाली बात है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के अंदर वन विभाग का मेला इतने जोर शोरों से लाया गया, और जिसने इस वन विभाग के अंदर अपना आनंद लिया, अपने इलाज के लिए अपनी फैसिलिटी नहीं उठाई, जिसने इस मेलों को आकर देखा नहीं, अपनी आंखों से निहारा नहीं, तो ये समझ लो कि बहुत कुछ खोदेगा हुआ। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को ये कहा जा सकता है कि हाँ, वन मेले के अंदर फुल आनंद लें। और जहाँ तक मैडम ने कहा कि हर मेले के अंदर हर एक वो फैसिलिटी है जो आपकी उम्मीद और आपकी सोच से बाहर की होगी। कैमरामैन वर्मा के साथ मैं वैसुद्दीन, BNB न्यूज़, मध्य प्रदेश, भोपाल।